तो हे गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू सीजन पोकेमोन के सन एंड मून एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एस और पिकाचू मेरे मिले आइलैंड पे ये वेकेशन एंजॉय करने आए होते हैं। उसके बाद हम एस और पिकाचू को देखते हैं शार्पीडो के ऊपर बैठ के समुद्र की राइड ले रहे होते हैं। फिर एस शार्पीडो से कहता है, तो फिर शार्पीडो समुद्र के अंदर एस और पिकाचू को लेकर चले जाता है, जहाँ पर देखते हैं बहुत सारे पोकेमोन्स होते हैं समुद्र के अंदर। उसके बाद शार्पीडो एस और पिकाचू को बाहर लेकर आता है। उसके बाद एस और पिकाचू से बाहर एक वाटर टाइप पोकेमोन को देख कर डर जाते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि वो लड़की एक फिशिंग रॉड से पोकेमोन पकड़ रही थी, बट एस और पोकेमोन वो पानी के अंदर दोनों ही चले जाते हैं। जिसके बाद एस पानी से बाहर आ जाता है और वो लड़की देख के हंसने लग जाती है और सीन शिफ्ट होता है और एस एक और जगह पे आ गया है। तभी एक लड़की एस से बोलती है, फेमस अलोला का जेट स्की कैसा लगा? जिसके बाद एस बोलता है, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद वो लड़की एस से दोबारा आने के लिए बोलती है, फिर और एस हाँ बोलते हुए शार्पीडो को थैंक्स बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक लिटन को देखते हैं जो कि सी को देख रहा होता है। जिसके बाद उसके साइड में आवाज आती है, साइड में देखती है लिटन, तो साइड में एस और पिकाचू रेस लगा रहे होते हैं। एस पिकाचू से बोलता है, पिकाचू तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर पिकाचू एस से आगे निकल जाता है और एस ध्यान न देते हुए लिटन के ऊपर पैर रख देता है, जिससे लिटन को गुस्सा आ जाता है। लिटन फायर अटैक कर देता है। उसके बाद एस जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टर माइम और एस की मॉम, जो कि वेकेशन के मजे ले रहे होते हैं। तभी एस भी अपनी मॉम के पास आ जाता है। उसके बाद एस की मॉम बोलती है, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। और एस बोलता है, हाँ बिल्कुल बहुत मजा आया। मैंने शार्पीडो की एक डाइविंग की, उसके बाद बहुत सारे पोकेमोन देखा जिसको मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जिसके बाद एस की मॉम बोलती है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट अलोला रीजन की टिकट जीतने के लिए मिस्टर माइमी को हमें थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बाद एस की मॉम मिस्टर माइम से थैंक्स बोलती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हम मिस्टर माइम की टिकट जीतने की वजह से ये सब यहाँ पे आए हैं। उसके बाद एस की मॉम बोलती है, चलो कपड़े चेंज कर लो, हमें जाना है। फिर एस बोलता है, हमें कहाँ जाना है? फिर एस की मॉम बोलती है, प्रोफेसर ओक के कजन के घर जाना है। फिर एस बोलता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। इधर प्रोफेसर ओक एक बॉक्स लेके परेशान थे कि अलोला रीजन में ये बॉक्स अपने कजन को कैसे। उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ओक के हाथ में एक एग है। एस पूछता है कि एक किस पोकेमोन का है, इसके लिए तुम्हें इसके हैचिंग का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद एस की मॉम बोलते हैं, हम इसे सही सलामत पहुंचा देंगे। जिसके बाद सीन सेट होता है, ये सभी लोग एक टैक्सी में बैठ के प्रोफेसर ओक के कजन के घर जा रहे होते हैं। जिसके बाद एस बोलता है कि ये पहली मेरी एक टैक्सी है जिसके ऊपर मैं बैठा। तभी एस की मॉम कुछ बेरीज देखती है, सोचती है उसे गिफ्ट में ले जाने के लिए अच्छा। उसके बाद एस की मॉम बेरीज खरीदने लगती हैं। फिर एस घूमने लगता है और एस को वहाँ पे एक पोकेमोन दिखाई देता है। फिर एस उसे देखने लग जाता है, पर वो पोकेमोन एस की नाक पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो पोकेमोन भागने लगता है वहाँ से और एस पिकाचू से बोलता है, चलो इसे पकड़े। उसके बाद एस और पिकाचू उसके पीछे भागने लगते हैं और एस और पिकाचू उस पोकेमोन का पीछा करते हुए जंगल तक आ जाते हैं और वो पोकेमोन गायब हो जाता है। फिर उसको वहाँ पे एक वेयर पोकेमोन मिलता है जो एस और पिकाचू सोचते हैं कि बहुत क्यूट है, उसके पास जाते हैं, लेकिन वो अचानक से खूंखार हो जाता है। उसके बाद उनको दौड़ा लेता है और एस बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। पीछे पीछे वो पोकेमोन भी भाग जाता है और साथ ही साथ एक पोकेमोन और देख रहा होता है एस। जब वहाँ से बियर वाला पोकेमोन चला जाता है तो एस के ऊपर वो पोकेमोन एक फ्रूट्स फेंक के मारने लग जाता है और एस कैच कर लेता है। जो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, गायब हो जाता है पोकेमोन और एस अपने आसपास देखने लग जाता है, वो पोकेमोन नहीं दिखता। फिर उसके बाद एस ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक चारिजार्ड उड़ता हुआ दिखता है, जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ सवारी कर रहा है। फिर से वही पोकेमोन फिर से पीछे से एस के एक फ्रूट फेंक के मार देता है। फिर एस पलट के देखता है, वो फिर से गायब हो जाता है और एस इस जंगल में भटकते भटकते पोकेमोन एक स्कूल में पहुंच जाता है। उस स्कूल में एस को एक लड़की दिखती है जो कि एक रिसर्च कर रही होती है। उस एस कोशिश करता है उसके पास जाने की, लेकिन वहाँ पे एक रेस हो रहा होता है टोरोस का। वो रेस को देखता नहीं है एस। उसके बाद एस के ऊपर से वो टोरोस गुजर जाते हैं और जो लड़की रिसर्च कर रही होती है उसका नाम लिली होता है और जो लड़की रेस कर रही होती है वो लड़की आके ऐसे पूछती है, तुम ठीक तो हो लड़के? और उस लड़की का नाम माइलो होता है और लिली भी वहाँ पे पहुंचती है और लिली पूछती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और एस बोलता है, मैं तुम्हारे पास ही आने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोग भी एस के पास आ जाते हैं और वहाँ पे एस को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की वही होती है जो बीच पे एस से मिली थी। एस बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शायद मुझे बीच पे मिली। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम लाना है, तुम वही लड़के तो नहीं जो मुझसे बीच पे टकराए थे? और एस बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। और वो सभी लोग आपस में बातें करते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देते हैं और बताते हैं कि एक पोकेमोन स्कूल है जहाँ पर हम सब साथ में रहते हैं। हम सब पोकेमोन के बारे में रिसर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, पढ़ते हैं। फिर एस माइलो के टोरस के पास जाने लगता है और वो खेलने लगता है। लिली बोलती है, तुम ऐसे अनजान पोकेमोन के पास कैसे जा सकते हो? माइलो लिली से बोलती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा इतना डरपोक नहीं होता है, तुम इतना पोकेमोन से डरती क्यों हो, जबकि पोकेमोन के बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। यानी कि लिली जो है उस पोकेमोन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज, लेकिन पोकेमोन से बहुत ज्यादा
डरती है। फिर वो जो टोरोज है वो लिली के पास जाता है, उसे टच कर देता है। लिली बहुत ज्यादा डर जाती है और जो हमारा हीरो है उसे पीछे जाके छुप जाती है। वहीं एक लड़का आ जाता है, लिली से कहता है कि चलो एक बार तो तुमने कम से कम पोकेमोन को छुआ तो सही। माइलो लिली से कहती है कि कभी ना कभी तुम्हारे अंदर से पोकेमोन का डर तो चला जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर माइलो ऐश का हाथ पकड़ती है, फिर कहती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल घुमा के लेकर आती हूँ। ऐश को उस लड़की के साथ पूरा स्कूल घूमने में बहुत मजा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर वो लड़की लेकर आती है ऐश को प्रिंसिपल ऑफिस और कहती है ये हमारे स्कूल का नया बच्चा है। ऐश बोलता है कि मैं स्कूल में पढ़ने नहीं आया, मैं गलती से पहुंच गया स्कूल में। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी ऐश की बात नहीं सुनती है और सीधे उसको प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाती है, प्रिंसिपल के सामने रख देती है। वहीं उसकी ऐश की मॉम भी होती है। ऐश को देख के ऐश की मॉम चौंक जाती है और लड़की बोलती है कि ये तुम्हारी मॉम है। फिर ऐश प्रिंसिपल की ओर देखता है, प्रिंसिपल हूबहू प्रोफेसर ओक की तरह लग रहे थे। ऐश उनसे पूछता है प्रोफेसर ओक आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी उसे बताता है जिन प्रोफेसर ओक को तुम जानते हो वो मेरी कजन है। फिर ऐश समझ जाता है कि उसकी मॉम किस लिए आई है। उसकी मॉम आई थी वही एग देने जो प्रोफेसर ओक ने अपने कजन को देने के लिए कहा और ये उन्हीं के कजन का स्कूल है। ऐश की मॉम और प्रोफेसर ओक के कजन ये दोनों कॉल करते हैं और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमने एग दे दिया है। फिर वो लड़की बोलती है कि जब तक तुम आप सब बातें कर रहे हो तब तक मैं क्यों ना ऐश को कैंपस भी घुमा दूं। प्रिंसिपल हो बोलते हैं कि हाँ तुम घुमा सकते। फिर ऐश का हाथ पकड़ के माइलो निकल पड़ती है ऐश को कैंपस घुमाने। और उसी समय हमारे हीरो ऐश से टकराता है एक आदमी और उसको माइलो बताती है कि हमारे प्रोफेसर ओक है लेक्चरर और वो प्रोफेसर कोकोई है। और प्रोफेसर कोकोई कहते हैं कि हाँ तुम ऐश हो ना, प्रोफेसर ओक ने मुझे बताया था। और निकल पड़ते हैं प्रोफेसर कोकोई और माइलो हमारे हीरो उसको कैंपस। प्रोफेसर कोकोई और माइलो टेरेस पे खड़े होकर ऐश को पूरा स्कूल घुमा रहे होते हैं। तभी ऐश का नजर पड़ता है 3 बंदों पे जो कि मास्क लगा के वहाँ पे खड़े होते हैं और वो तीनों एक लड़के से बहस कर रहे होते हैं। फिर ऐश बोलता है ये अजीब से दिखने वाले 3 लोग कौन है? प्रोफेसर और माइलो बताते हैं कि ये 3 लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं, स्कल लोग के गैंग में से हैं। ये अक्सर लोगों से पोकेमोन फाइट करते हैं, पोकेबॉल चुराने आ जाते हैं। फिर ऐश भागता हुआ वहाँ पे पहुंच जाता है। वहाँ पे देखता है वो चार्जार्ड वही है जो वहाँ पे उसने ऐश ने पहली बार देखा था, वहाँ पे जो जंगल में से देखा था। फिर ऐश बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों उन लोगों को परेशान कर रहे हो? फिर वो तीनों अपने तीन पोकेमोन निकाल लेते हैं और वो लड़का अकेला होता है। फिर वो ऐश के बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये अकेला है। और ऐश कियावे से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और लिली और प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश पीछे हट जाओ, बहुत खतरनाक लोग हैं। फिर कियावे अपना पोकेमोन इस्तेमाल करता है और ऐश पिकाचू इस्तेमाल करता है। पिकाचू एक ही अटैक में उन तीनों को घायल कर देता है। वहाँ के सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं, ऐश ने क्या कर दिया, एक ही बार में उनको हरा दिया। माइलो ऐश को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और बाकी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर सब बहुत लोग खुश हो जाते हैं, सभी के सभी लोग। ऐश ने एक ही बार में पोकेमोन को हरा दिया इन तीनों को। ऐश का पार्टनर कियावे भी एक छोटी सी स्माइल देके इंप्रेस हो जाता है ऐश से। कियावे अपना अटैक दिखाता है, कहता अब मेरी बारी है। वो भी 3 पोकेमोन को घायल कर देता है। ऐश और कियावे एक ही बार में सभी को घायल कर दे। टीम स्कूल को एक बार में कुत्ते की तरह भगाते हैं और ऐश जाता है आखिरी अटैक करने के लिए। तो कियावे बोलता है मैं करूंगा आखिरी अटैक और उसके बाद कियावे इस्तेमाल करता है जी मूव को। ऐश और पिकाचू देख के हैरान हो जाते हैं, ये कौन सा अटैक है, पहली बार हमें देखने को मिला था जी मूव। और जैसे ही कियावे जी मूव का इस्तेमाल करता है वहाँ के तीनों स्कल गैंग के लोग भाग जाते हैं वहाँ से। और ऐश कहता है कि जी मूव क्या है। कियावे बोलता है ऐश से कि तुमने बहुत अच्छा किया। और लिली और बाकी लोग वहाँ पे देख के कहते हैं कि ऐश तुमने बहुत अच्छा किया। ऐश इंप्रेस हो जाते हैं ऐश से सभी के सभी लोग। फिर वहाँ से पहुँच जाते हैं प्रोफेसर कोकोई और ऐश को जी मूव के बारे में बताते हैं। उसके बाद कोकोई प्रोफेसर सभी लोग चले जाते हैं अंदर। फिर वो लेजेंडरी पोकेमोन आता है और ऐश के पीछे से बैर फेंक के मार के उसको चला जाता है। ऐश जैसे मुड़ के देखता है इस बार ऐश पोकेमोन को देख लेता है। फिर शाम हो जाता है, उसके बाद ऐश अपनी मॉम के पास चला जाता है, वहाँ पे जहाँ इसकी मॉम रुकी होती हैं। फिर ऐश की मॉम पूछती हैं ऐश तुम बताओगे नहीं तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या क्या स्कूल में और क्या एंजॉय किया स्कूल में। और ऐश किसी सोच में पड़ा होता है। अचानक से पिकाचू की एक आवाज आती है और पिकाचू भाग जाता है, उसी के पीछे ऐश भी भागता हुआ जाता है। और ऐश की मॉम बोलती है ऐश तुम कहाँ जा रहे हो? और ऐश अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे एक आवाज आई, मैं जा रहा हूँ वहीं पिकाचू के पीछे। और वो आवाज और किसी की नहीं टप्पू कोको की होती है। और फिर उसके बाद अचानक से टप्पू कोको ऐश के सामने आ जाता है। फिर ऐश टप्पू कोको से कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और टप्पू कोको एक क्रिस्टल निकालता है और हमारे हीरो ऐश को दे देता है, वो जो होता है जी मूव। और अब स्टोरी अगले दिन पहुंचती है और हमारा हीरो प्रोफेसर कोकोई के लैब में होता है, अपने घर पे होता है। ऐश पायलट टाउन नहीं गया होता है, उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं रहूंगा, एडवेंचर पे जाऊंगा और यहीं पे एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।